हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2। ठीक है। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि रिफ्रैक्शन के बारे में, कि जब कोई लाइट रे आती है तो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्टेड, मतलब पहले ऊपर जाती है या फिर नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये मैंने आपको उससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, जो पार्ट 1 था। उसमें मैंने आपको इंसिडेंट रे बताई थी, रिफ्लेक्टेड रे बताई थी। आज मैं आपको बताता हूँ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कॉज क्या होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में द रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, द रिफ्रैक्शन फर्स्ट, the reflection of light, the reflection of light is due to the change in the speed of light on going from one medium to another, जैसे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका कहने का मतलब है, जब कोई लाइट रे से ट्रेवल करती है, सपोज करो जब कोई लाइट रे जैसे इंसिडेंट रे, यहाँ पर इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं डायग्राम बनाया है, इसकी जगह यहाँ पे जो ग्लास है, ठीक है, ग्लास, ये ग्लास है। तो जो रे आएगा इंसिडेंट रे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इंसिडेंट रे, ये ग्लास, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जब इस वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एयर में आपको बताऊं मैं, जब ये लाइट रे आती है तो ये एंगल, ये नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, मतलब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी, टुवार्ड्स द नॉर्मल आई, तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो चेंज हुई होगी। अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं होती तो इसका पाथ सीधे सीधे ये रहा होगा। इसकी स्पीड चेंज हुई तभी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी। जब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी होगी तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो चेंज हुई होगी। तो मैं आपको बताऊं, एयर में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ग्लास में इसकी स्पीड निकली वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ग्लास में निकली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये सेकेंड केस में यहाँ बात करते हैं, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, light in
light in the two media greater will be the amount of reflection, greater will be amount of reflection or bending of light. The greater the difference between the speed of light in two media, greater will be the amount of reflection or bending of light. इसका कहने का मतलब क्या है, अगर जो लाइट रे अपनी तरफ ज्यादा है इसको मोड़ती है तो उसकी लाइट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, कम, और ये ऊपर क्या रहेगी इसकी स्पीड ज्यादा। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट टू मीडिया, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग, बेंडिंग मतलब ज्यादा अंदर की तरफ मोड़ेगी, ठीक है। वाई ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इसको छोड़ो। ऑप्टिकली और डेंसर मीडियम में आपको बता दूं, ठीक है। जैसे पॉइंट आता है जैसे पॉइंट आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं नंबर 5 पॉइंट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज when a ray light goes from a real medium to a denser medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal at the point of incidence. इंसिडेंट। जैसे मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। सपोज करो अगर मेरे पास ऊपर वाला रियर मीडियम है, ऊपर वाला कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम है। अब डेंसर में मैंने भी फाइनली किया कि कौन सा डेंसर है, ठीक है। सपोज करो राइट रे आई, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये नॉर्मल है, तो ये पता नहीं मुझे कौन सा मीडियम है, ठीक है। अभी केवल मैं इसमें दो केस बन सकते हैं, कितने भी केस बन सकते हैं, बट नीचे वाला डेंसर मीडियम है तो रे क्या होगी, इस नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल के टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आर, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी। अब इसमें दो केस हुए, सपोज करो पहला व्हेन ए रे ऑफ लाइट, या तो ये वाटर होगा या फिर ग्लास,
तो मैं पहले इसको क्या मानता हूँ, ग्लास। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from air into glass, it bends towards the normal. Towards the normal. ग्लास हो या फिर क्या हो, वाटर। अब वाटर वाले केस में भी क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट when a ray of light goes from air into water, it bends toward the normal. ठीक है, दो केस बनते मैंने आपको बताया, या तो इसको ग्लास लो या फिर इसको वाटर लेंगे, तो फिर भी ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। इसका कहने का मतलब क्या है, व्हेन ए रे लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ कोई भी लाइट ले जाएगी तो डेंसर मीडियम में पहुंचने के बाद वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद। सेकंड पॉइंट आता है इसका ही, नोट कीजिए आप इसको। सेकेंड पॉइंट में होगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from a denser medium to a rare medium, it bends away from the normal. जैसे ऊपर वाले को मान लो, कोई भी वीडियो मान लो, ऊपर वाले को मैंने पता नहीं ये कौन सा वीडियो बना है, गिलास से या वाटर कुछ भी, तो इसको मान लो डेंसर मीडियम माना, ये डेंसर हुआ, ये माना रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। लाइट क्या आई, जैसे बोल रही आप नॉर्मल इंसिडेंट टाइप, ये रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसमें भी दो पॉइंट बनती है। नंबर फर्स्ट, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम when light ray goes from
ग्लास इनटू एयर, glass into air, it bends away from the normal, away from normal. नंबर सेकेंड, अब ग्लास की जगह क्या हो जाएगा इसमें, वाटर, नेक्स्ट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, when a beam of light traveling in water enters into air, it bends away from the normal, away from normal. ओके, तो इसमें दो केस पढ़े थे हमने, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, इसी का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका पार्ट 3 आएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए, इसको लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।